हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर 2020 एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्यूटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व बांस दिवस, हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि बांस के बेनिफिट के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना और रोजमर्रा के जीवन में बांस के उपयोग को प्रमोट करना। इस बार हमने 11th एडिशन को सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड बम्बू डे के, और 2020 में विश्व बांस दिवस की थीम थी बम्बू नाउ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस, या फिर इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। इसको मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि ओजोन लेयर को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा। 2020 में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर और ये लॉन्च किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम के अंतर्गत। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम का एब्रिविएशन फॉर्म है कैपेक्स स्कीम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने बैकयार्ड में कम से कम 3 फ्रूट प्लांट करने होंगे और उसको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी और वो होगी 90% की। स्टूडेंट्स, थर्ड एडवांस एस्टीमेट 2019-20 के अकॉर्डिंग देश में मैंडारिन ऑरेंज और किन्नो का प्रोडक्शन 4.79 लाख हेक्टेयर लैंड में किया जाता है। मेजर स्टेट जो ऑरेंज प्रोड्यूस करते हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा है। 2019-20 के थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि ऑरेंज के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आने वाली है। आइए इस टेबल में देखते हैं ऑल इंडिया प्रोडक्शन ऑरेंज का 2017-18, 18-19 और 2019-20 के थर्ड एडवांस एस्टीमेट में क्या होने वाला है। 2018-19 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे 62.43 लाख टन। और 2019-20 के थर्ड एडवांस एस्टीमेट में जो एस्टीमेट किया गया है वो है 63.97 लाख टन। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, जिसमें 100 लाख हेक्टेयर लैंड को माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत कवर किया जाएगा। आपको याद रखना है लैंड का एरिया और टारगेट कितने ईयर्स के लिए सेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 सितंबर को। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वी हब ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है न्यूट्रीहब के साथ। न्यूट्रीहब एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। बाकी की डिटेल न्यूट्रीहब के बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वी हब विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। अगली न्यूज़ है, मेघालय गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन। भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा मेघालय। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, पंजाब स्टेट विल कन्वर्ट स्टबल्स इनटू बायोमास फ्यूल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो स्टबल्स को बायोमास फ्यूल में कन्वर्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा पंजाब। अगला है, एफपीओ को प्रमोट करने के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा राज्य ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है और वो किसके साथ साइन हुई है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी के साथ। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक एपीआरसी 35 का 35वां वर्चुअल फॉर्मेट ऑर्गेनाइज किया गया। अगली न्यूज़ है, 2022 में होने वाला एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। फॉर्मर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेट की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है।
आपको ये फिगर याद रखना है कि कितने एमओयू साइन किए गए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। एस्पिरेंट्स, वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया था 2009 में एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी APCC के द्वारा। 2020 में वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ध्यान रखेंगे आप। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP के अंतर्गत ICAR के द्वारा एक हैकेथन प्लान किया गया है जिसका नाम है कृतज्ञ। कृतज्ञ एक हिंदी का शब्द है और इसका मतलब है कृषि तकनीकी ज्ञान। आइए जानते हैं हैकेथन क्या होता है। एक ऐसी मीटिंग जहां पर लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टास्क पर काम करते हैं। इस हैकेथन का उद्देश्य है कि महिलाओं के अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देना और इसके साथ साथ फॉर्म मैकेनाइजेशन को भी प्रमोट करना। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है विश्व स्तर पर हर साल 26 सितंबर को। 2020 में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे की थीम थी इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है मेजर आयुष एंड हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज के साथ। इस MOU का उद्देश्य है कि मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को प्रमोट करना। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने बायर कंपनी के बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है और इसको ज्वाइन करने का उद्देश्य है कि इंडिया के स्मॉल होल्डर फार्मर्स रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट टू स्लैश मंडी फी लीव्ड ऑन बासमती राइस बाई 50% मोर। एस्पिरेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हरियाणा और पंजाब सरकारों ने मंडी शुल्क को कम करने के लिए बासमती चावल पर कितना अधिक शुल्क लगाया है। तो आपका आंसर होगा 50%। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पब्लिक डोमेन में सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल को लॉन्च किया है और ये पोर्टल डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। एस्पिरेंट्स, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ने लोगों के इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए एनहेंस करने के लिए एक हेल्थ ड्रिंक इंट्रोड्यूस की है। ड्रिंक का नाम है जीवनी। ध्यान रखेंगे आप। ये पिक्चर है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की और ये है जीवनी हेल्थ ड्रिंक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। लद्दाख एंड लक्षद्वीप आर इंटीग्रेटेड इन क्लस्टर ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। एस्पिरेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से किन दो राज्यों को इंटीग्रेट किया गया। तो आपका आंसर होगा लद्दाख एंड लक्षद्वीप को। अगली न्यूज है हमारी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हाल ही में असम के IARI कैंपस का इनॉग्रेशन किया जो सिचुएटेड है गोगामुख में। इनॉग्रेशन के मौके पर उनका कहना था कि ये इंस्टीट्यूट बूस्ट करेगा फार्म एजुकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटी को नॉर्थ ईस्ट में। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सलाद की एक नई हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप किया है। वैरायटी का नाम है KPCH1। ये एक पार्थिनोकार्पिक कोकुम्बर है। पार्थिनोकार्पिक क्या होता है? ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन या सीड के डेवलप किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। और KPCH1 सलाद की एक ऐसी वैरायटी है जो पॉली हाउस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। एस्पिरेंट्स, ये पिक्चर है KPCH1 की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पिरेंट्स, ICR ने श्वेता कपिला को एक गांव ब्रीड डिक्लेयर कर दिया है। ये पिक्चर है श्वेता कपिला की और ये ब्रीड पाई जाती है गोवा के वलपोई, सकारी और कुछ अदर रीजन्स में। ये डिक्लेरेशन किया गया ICR के NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्स के द्वारा। श्वेता कपिला का मिल्क A2 रिच होता है। A2 रिच में न्यूट्रिशनल वैल्यू A1 की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इसमें कुछ तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोलिन्स। NBAGR का ये भी कहना है कि जो इंडिया की इंडिजिनस काउ और बफेलोज हैं वो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सफल। SBI का प्राइमरी फोकस होगा कि इस प्रोडक्ट के थ्रू ऐसे किसान जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स हैं और जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनको लोन प्रोवाइड कराया जाए। इस
न्यूज़ में आपको ध्यान रखना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोन प्रोडक्ट का नाम जो है सफल, और ये किन के लिए काम करेगा? ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए। अगली न्यूज़ है वाई एस जगन कैबिनेट आंध्र प्रदेश अप्रूव एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम किस कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई? तो आंसर होगा वाई एस जगन कैबिनेट के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 22 बम्बू क्लस्टर्स को 9 स्टेट में लॉन्च किया है, और वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका। नेशनल बम्बू मिशन की शुरुआत की गई थी 2018-19 में, और इसका उद्देश्य था कि बम्बू सेक्टर को पूरी तरीके से डेवलप करना। भारत की दूसरी और साउथ इंडिया की पहली किसान ट्रेन चलाई गई अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर नई दिल्ली तक, और इसको हरी झंडी दिखाई आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ये ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये दोनों तस्वीरें हैं लॉन्च डे की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मत्स्य संपदा योजना के ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है, और ये मदद करेगा बिहार की फिशरीज प्रोडक्शन, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टडी और रिसर्च में। आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम डेवलप किया है जो क्रॉप में प्लांट डिजीज को आइडेंटिफाई करेगा कैमरा कैप्चर इमेज एनालिसिस के थ्रू। स्टूडेंट्स, ये कटिंग है आईआईटी खड़गपुर के पोर्टल की। यहाँ पे आप देखेंगे ये है वो रोबोटिक डिवाइस जिसके थ्रू प्लांट डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कैमरा कैप्चर इमेज एनालिसिस के थ्रू। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर जला काला स्कीम 2020 को फार्मर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपको इस स्कीम का नाम याद रखना है और किसने लॉन्च किया ये याद रखना है। अगली न्यूज़ है कर्नाटका असेंबली ने लैंड रिफॉर्म बिल 2020 को पास कर दिया है। इस बिल में ये मेंशन है कि कोई भी इंडिविजुअल फार्म लैंड को परचेज कर सकता है। एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को योर एग्री ट्विटर नाम से लाइक कर लें। वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।